अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि गाइस मुझे माइंड ब्रिज की जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे रिसीव हुए थे जिसमें बहुत से लोगों की बहुत सी क्यूरीज अभी भी बाकी थी और कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे रिसीव हुए थे जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप काइंडली बता दीजिए कि इनका टेस्ट कैसे होता है। और इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है। सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन वीडियो को आपने देखना है एंड तक। तो चले गाइज, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल सेंटर माइंड ब्रिज की। गाइज, ऐसे है कि कॉल सेंटर जो माइंड ब्रिज है वो के अंदर बहुत पॉपुलर कॉल सेंटर है और लोगों का बहुत से मुझे कमेंट्स रिसीव हुए कि भाई यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस क्या है। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन मैंने कहा चले फिर भी मैं एक और वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएं। तो गाइज, ऐसे है कि माइंड ब्रिज जो है लाहौर के अंदर दो माइंड ब्रिज पाए जाते हैं। एक जो है वो शिमला पहाड़ी वाली साइड पर है जहाँ पर नादरा का दफ्तर है। नादरा का दफ्तर, शिमला पहाड़ी, ये बहुत नॉन प्लेसेस हैं लाहौर के अंदर। तो गाइज, वहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसका वे भी बहुत ईजी है। लाइक आप अगर ऑरेंज लाइन के थ्रू आते हैं तो ऑरेंज लाइन के थ्रू आपने आना है और जहाँ वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का स्टॉप है वहाँ पे जब आप उतरेंगे तो ऑटो और चेंजेस अवेलेबल होते हैं। आप उस पर बैठेंगे तो आप उनको ये कहेंगे कि हमें माइंड ब्रिज जाना है तो आपको सीधा वहीं पर ड्रॉप करेंगे। अच्छा गाइज, जो इनकी दूसरी बिल्डिंग है वो कोट लखपत में है। तो ये दो माइंड ब्रिज लाहौर के अंदर मौजूद हैं और जो इंटरव्यू जहाँ कंडक्ट होते हैं वो यही इसी वाले माइंड ब्रिज में होते हैं। जो शिमला पहाड़ी में माइंड ब्रिज की बिल्डिंग है वहाँ पर ही इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। अच्छा गाइज, इंटरव्यूज के लिए अगर आप जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं तो ऑनलाइन भी आप इनके लिए वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप वहाँ पर जाकर ही इंटरव्यू दें, फिजिकली ही जाकर इंटरव्यू दें। अब आपने अपने साथ एक अदर CV रखनी है और अपना शनाख्ती कार्ड रखना है। अब जब आप वहाँ जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। फर्स्ट इंटरव्यू में आपसे जस्ट बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन अच्छा यही है कि आपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ देना है और इंग्लिश में ही देना है ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जाए और उनको लगे कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी है। तो आपने फर्स्ट इंटरव्यू इस तरह से देना है। जब आप फर्स्ट इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपने वो फिर आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपसे आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट पूछेंगे। वो इस वजह से कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई बताएंगे, जो कि ज़रूरी है, आपने उनको यही बताना है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, यानी आपने 70,000 और 80,000 इस तरह से बताना है। गाइज, उसकी रीज़न है, अगर आप उनको कम बताएंगे तो वो आपको जो डोमेस्टिक कैंपेन्स हैं उधर वहाँ पे आपको वो भेज देंगे। डोमेस्टिक कैंपेन्स की सैलरी जो है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल। हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, डोमेस्टिक में कौन कौन सी कैंपेन्स रन कर रही हैं और इंटरनेशनल में कौन कौन सी और इनके सैलरी पैकेजेस क्या है। अच्छा गाइज, आपने फर्स्ट इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लिया, देन उसके बाद आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दी, देन वो आपको सेकेंड इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करेंगे और आपको कहेंगे थोड़ी देर अभी आप बैठिए, आपको अभी आपका सेकंड इंटरव्यू लिया जाएगा। सेकंड इंटरव्यू में भी वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके इंग्लिश में ही आंसर दें। गाइस, ऐसे है कि फ्लुएंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और आपने उनको ये शो करवाना है कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है, और मैं बहुत विलिंग हूँ ये जॉब करने के लिए। अच्छा गाइस, जब आप सेकेंड इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, इसके लिए जो आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी गाइस वीडियो 2 बनाई हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में जो कॉल सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉल सेंटर के इंटरव्यूज के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तब सभी कॉल सेंटर्स को कवर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा गाइज, अब आपका सेकंड इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया, देन वो आपको कहेंगे, अब आपका अगर वो देखेंगे कि जो हैं वो कॉम्पिटेंट है उनको डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए। अगर तो आप डोमेस्टिक के लिए हुए देन वो आपको उसी टाइम बता देंगे और आपको कह देंगे कि आपको विद इन अ वीक जो है कॉल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल के लिए वो बोलते हैं तो आपका वो वहाँ पर एक टेस्ट लेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भाई टेस्ट कैसा होता है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जब आपको वो टेस्ट का कहेंगे तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है जी। उसके अंदर लिसनिंग का होगा टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। कंप्यूटर के अंदर ही आपको एक टॉपिक दे सकते हैं, यानी कि आपको कह सकते हैं कि राइट ऑन योर सेल्फ, ठीक है जी, या फिर पॉलिटिक्स पे कोई टॉपिक दे सकते हैं। इसी तरह से कोई टॉपिक दे सकते हैं जिस पे आपने उसमें इंग्लिश में ही राइट करना होगा। जस्ट उनका पर्पस क्या है कि आपकी इंग्लिश को चेक करना, ठीक है जी। आपकी इंग्लिश को इतना चेक करना कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं,
ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपका वो वॉइस टेस्ट होता है, उसमें भी इंग्लिश में थोड़े दो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने गौर से सुनने होते हैं और उसके बाद उसका आंसर करना होता है। बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, जस्ट बेसिक इंग्लिश के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपने विजिलेंट रहना होता है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए, और जब क्वेश्चन की समझ आएगी तो डेफिनेटली आप उसका आंसर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी गाइस। अच्छा गाइस, जब आप अपना टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको वो विद इन अ वीक या फिर जो है मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर आपको वो कॉल कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि वो आपको इसी जो शिमला पहाड़ी वाली ब्रांच में रखेंगे या फिर कोट लखपत में भेजेंगे। ठीक है जी। वो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कौन सी बिल्डिंग में जाना आपके लिए जो है कन्वीनियंट है, आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा गाइज, अब अगर हम बात कर लें कि इनकी कौन कौन सी कैंपेन्स रन कर रही हैं, तो गाइज ऐसे है कि जो डोमेस्टिक के अंदर है वो है जी वही जोंग, जैज़ कैश, बीगो, इस तरह से, और जो इंटरनेशनल के अंदर है उसमें है वो है तलाबात है, फूड पांडा है, बैंक ऑफ लंदन है, यानी अच्छी कैंपेन्स रन कर रही हैं। अच्छा, अब हम सैलरी पैकेज की बात कर लें तो ऐसे ही है, जो डोमेस्टिक है उनका सैलरी पैकेज इतना कोई ख़ास नहीं है, मतलब कि आप ये कह लें कि 35 या मैक्सिमम 40 होगा, लेकिन उसमें इंक्लूड इंसेंटिव होगा। ठीक है जी। और जो इंटरनेशनल है उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं, यानी 80,000, 1 लाख और 1 लाख से अबव भी होते हैं। ठीक है जी। अब इनका जो सैलरी पैकेज का जो हिसाब किताब होता है वो इस तरह से होता है कि जो भी वो आपको सैलरी पैकेज असाइन करेंगे उसमें आपका इंसेंटिव भी इंक्लूड होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, यानी कि वो जस्ट जो आपकी सिलेक्शन होगी और अगर आपको वो सपोज कहते हैं कि आपका सैलरी पैकेज 90,000 है, तो 90,000 के अंदर आपका इंसेंटिव भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी। अच्छा गाइज, अब ऐसे है कि इनका पूरी सैलरी अचीव करने के लिए इनके कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, आपने अपने अटेंडेंस का ख्याल रखना होता है, इनके कुछ SOPs होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और इनकी जो कॉल की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन रखना होता है। देन ही आप पूरी इनकी जो पे है जो आपको असाइन की जाती है वो आपको मिलेगी। ठीक है जी। बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो काफ़ी सालों से काम भी कर रहे थे और जो उनकी फुल सैलरी जो उनको बताई गई थी वही वो गेन कर रहे थे। अच्छा गाइज, ऐसे है कि अब इसमें रोटेशनल शिफ्ट्स ही होती हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल है उसके अंदर 2 छुट्टियां होती हैं, जो डोमेस्टिक है उसके अंदर 1 ही छुट्टी होती है, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 वर्किंग आवर्स होते हैं और 1 घंटे की ब्रेक होती है। ठीक है जी। और अगर हम अदर फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो गाइज ऐसे है कि माइंड ब्रिज अदर फैसिलिटीज़ नहीं देता, जस्ट जो आपको सैलरी है जो आपकी असाइन की गई है वही आपको मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पर एज की भी कोई लिमिट नहीं है, 40-45 तक के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें तो गाइज इन्वायरमेंट इनका अच्छा है, सेफ है, साउंड है, वर्क जो प्रोफेशनल बिहेवियर है और कोई स्कैम वाली बात नहीं है। इन्वायरमेंट वाइज ये अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। बाकी गाइज ऐसा है कि माइंड ब्रिज में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, उस पर भी मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मैंने इसमें कोशिश की है जो आपकी क्यूरीज रह गई थी या जो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़्यादा पूछा गया मैंने उनको ही कवर किया है। होपफुली माइंड ब्रिज से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। गाइज, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।